प्रभु को धन्यवाद। हमारा प्रभु बोलने वाला परमेश्वर है और इधर प्रभु का वचन हमको बताता है कि आदि में माने शुरू में परमेश्वर क्या किया है। हम लोग जानते आदि और अंत वो है, अल्फा ओमेगा वही है, सारा सृष्टि की मालिक वही है, हम लोग जानता है। और बाइबल एक अद्भुत प्रकार का किताब है, ऐसा किताब और कोई दूसरा किताब है ही नहीं। इधर पहला पद में लिखा है कि परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर या आपका और हमारा परमेश्वर आकाश और धरती बनाया है। वो पहला पद में वो लिखा है। और प्रभु का माने ज्ञानी लोग बोलता है, बाइबल स्कॉलर्स लोग बोलता है, बाइबल स्टूडेंट लोग बोलता है कि एक ही पद में आदि में परमेश्वर आकाश और धरती बनाया। हिब्रू भाषा में अगर आप पढ़ के हिसाब कर सकता है तो बोलता पूरा जगत का, दुनिया का इतिहास वो एक ही पद में है। माने हम लोग का सोचने का बाहर है। वो एक ही पद में हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है हिब्रू भाषा में। और इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता। प्रभु का वचन बहुत गंभीर है और ये पूरा एक खदान का जैसा है, हीरा निकलता है। हम लोग को प्रभु वचन द्वारा बातें करता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। और ये वचन में हम लोग अभी देखता है कि शुरू में कैसा था, आदि में कैसा था, ये जगत कैसा था। माने हम लोग अभी समझने के लिए हम लोग का बाहर है। जब हम लोग सोचने के लिए जा रहे हैं ये पृथ्वी पर कैसा था, कुछ आकार नहीं था, निराकार था, अंधकार था, पूरा खाली था। हम लोग का सोचने का बाहर है, हम लोग सोचने नहीं सकेगा। हम लोग जब से जन्म है अब तक हम लोग देख सकता है, सुंदर पेड़ है, चिड़िया है, जानवर है, मनुष्य है, नदियां है, समुद्र है, ये सब हम लोग देखता है। सुंदर पहाड़ है, सीनरी है, ये सब हम लोग देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता पहला कैसा था। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि इसका कुछ आकार नहीं था। अभी हम लोग जानते कि पृथ्वी गोल है, नहीं, उस समय आकार नहीं था। मतलब कैसा था हम लोग का समझने का बाहर है। और लिखा है पूरा खाली था, क्योंकि तब तक परमेश्वर कुछ बनाया नहीं। और उसके बाद बताया था कि पूरा अंधकार से भरा हुआ था। और जब पूरा अंधकार से था मतलब कुछ दिखता ही नहीं, क्या है क्या नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे परिस्थिति में हमारा पृथ्वी था करके बाइबल में लिखा है। और उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर उधर से एक एक करके बनाना शुरू किया, एक एक करके बनाना शुरू किया। तो हम जब बैठ के प्रार्थना कर रहा था और यही हमारा बात में था कि एक खाली जीवन कैसा होता है, एक निराकार जीवन कैसा होता है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो जीवन कैसा होता है। तो जब सोचने लगा तो प्रभु हमको सुंदर सुंदर उदाहरण दिया बाइबल से, जो हम आपको बताने चाहता है। अनेक जन को हम लोग भी देखते हैं, ये पृथ्वी पर जो है अनेक प्रकार का लोगों है, उनका एक एक चरित्र भिन्न भिन्न प्रकार का है। किसी का नाम हम लोग बोलने नहीं सकता है, लेकिन एक एक व्यक्ति को अगर आप देखता है उनका जीवन ऐसा क्यों है, पूरा कचरा जीवन है। उनके जीवन में कोई हिसाब नहीं है। उनका जीवन पूरा इतना बुरा है कि उसके बारे में मैंने सोचना बेकार है, हम लोग सोचने भी नहीं सकता है। ऐसे लोग हैं जगत में। उसका मतलब उसका जीवन वही है, उनका जीवन में कोई आकार नहीं है। उनका जीवन एक ऐसा जीवन, बिगड़ा हुआ जीवन, और उसका जीवन में हिसाब किताब होना है। और वो हिसाब किताब कैसा होगा ये हम लोग प्रभु का वचन से एक एक करके देख सकता है। तो हमको प्रभु ने एक उदाहरण दिया है वचन में। प्रभु एक जगह गया था और वो जगह झील का उस पार जब गया, जेनेसरेत बोल के एक जगह है, उधर एक भूत आत्मा व्यक्ति से मिला था। अभी यीशु 5 रोटी और 2 मछलियां से 5000 से ज्यादा लोग को खिलाया खाना। और उसके बाद में अपना शिष्यों को बोला चलो हम लोग झील का उस पार जाएगा। और जाने का समय जब पहुंच गया तो लिखा है कब्र का बीच से, कब्र के बीच समाधि से एक व्यक्ति दौड़ के आ रहा है यीशु के पास। और जब यीशु के पास आ रहा है तो बोलता हमको हैरान करने के लिए क्यों आया है, पहला से क्यों हैरान करने के लिए आया है। इधर आपका मालिक है, आपका सृष्टिकर्ता है, आपका बनाने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति ने बोलता हमको हैरान करने के लिए क्यों आया। मतलब मालिक को नहीं पहचान सकता है।
वो ऐसा व्यक्ति था, उसका गांव में भी नहीं रख सकता था, गांव का लोगों का साथ में नहीं मिल सकता था। उसका खाना पीना क्या है कुछ लिखा नहीं, वो कपड़ा तक नहीं पहनता था, और समाधि का बीच में रहता था करके लिखा है। उस समाधि का बीच में जब रहता था, मतलब इंसान का बीच में, मनुष्य का बीच में, गांव का अंदर में रहने वाला नहीं था, समाधि में रहता था, क्योंकि उनका माइंड ठीक नहीं था। और बाइबल में लिखा है उनका अंदर में 3000 से ज्यादा भूत आत्मा था। 3000 से ज्यादा भूत आत्मा एक व्यक्ति का अंदर में। सोचिए, बात ठीक से सोचिए। जब एक व्यक्ति ने जीवन में बिगड़ जाता है, उनका कोई माने जीवन का कोई सुंदरता नहीं है, उनका कोई काम ठीक नहीं, उनका बात ठीक नहीं, उनका साथ में बात करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए आपको ठीक नहीं लगता है, उनका चरित्र ऐसा है, उनका हिसाब किताब ऐसा है, मतलब ये भूत आत्मा भरा हुआ व्यक्ति का जैसा। जब हमारा दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में आता है, वो हमारे जीवन को पूरा नाश कर देता है, नाश करके पूरा एक इंसान का जैसा हमको जीने के लिए नहीं देता है, हम पूरा जानवर का जैसा बन जाता है। ये व्यक्ति ने जैसा था, एक एक करके हम लोग भूल एक एक करके करता है, लेकिन एक एक भूल करने द्वारा, एक एक झूठ बोलने द्वारा उस प्रकार का दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में आ जाता है। झूठ बोलने का एक मंदा आत्मा है, चोरी करने का एक मंदा आत्मा है, व्यभिचारी का एक मंदा आत्मा है, ये सब प्रकार का। और ये व्यक्ति ने ऐसे आगे बढ़ते गया कि दुष्ट आत्मा उसमें भरते गया, और जब पूरा दुष्ट आत्मा से भर गया तो इंसान का बीच में, मनुष्य का बीच में रहने के लिए उनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए वो जाके कब्र में रहता था। और लिखा है कि गांव का आदमी लोग वो रास्ता से गुजरने के लिए भी नहीं सकता था, इतना बुरा था। ऐसा व्यक्ति जब यीशु के पास आया, लिखा है जब यीशु को देखा, आके मुंह पर गिर के यीशु के सामने में गिरा और बोला, हमको हैरान करने के लिए क्यों आया? क्योंकि प्रभु यीशु उनसे पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, वो बता दिया। उसका 3000 से ज्यादा मंदा आत्मा उसके अंदर में था करके वो बताया, हमारा नाम लीजन है, बहनी बोलता है, जो बहनी भूत बोलता है, माने अनेक संख्या में है। तो उसी तरह उसके अंदर में इतना भूत आत्मा था। तो और हम उसको आपको बताता है एक व्यक्ति का हालत कैसा बिगड़ सकता है। जब परमेश्वर हमको इतना सुंदर बनाया तो हमारा जीवन कैसा बिगड़ जाता है, ऐसे होता है। धीरे धीरे हम और बुरा से और बुरा, और बुरा से और बुरा। लेकिन ये व्यक्ति का जीवन बदल गया जब वो आके यीशु से मिला। जैसा वो यीशु से मिला, यीशु ने वो 3000 प्लस दुष्ट आत्मा उससे हटा दिया और उनको एक सुंदर जीवन दिया। उनको फिर से नॉर्मल हो गया, उनको कपड़ा पहनाया और यीशु का पांव के पास आके बैठा और यीशु को बोलता, हम आपको छोड़ेगा नहीं, हम आप ही के पास रहेगा। क्योंकि वो डर गया था, उनका हालत क्या था। तो ये बात हम आपको बताता है, जब कोई आकार नहीं था, जब एक जीवन का, एक मनुष्य का आकार ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं, उसी तरह बन जाता है, निराकार बन जाता है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उसी तरह जब यीशु के पास आया, उसका जीवन बदल गया। तो इधर लिखा है खाली था। जब हम जन्म से आता है जगत में, हमारा जीवन खाली रहता है, क्योंकि ये जगत पूरा पाप से भरा हुआ है। हम जो माँ बाप से जन्म लिया, पाप में जन्म हुआ है, हम सबके पाप में जन्म हुआ है, और पाप में जन्म हुआ करके इसीलिए हमारा जीवन खाली हो जाता है, और इसलिए दुष्ट आत्मा प्रवेश होने के लिए उनको रास्ता मिलता है। जब हमारा जीवन खाली रहता है, दुष्ट आत्मा अंदर आ सकता है। तो देखते हैं खाली जीवन मतलब क्या है। खाली जीवन मतलब प्रभु यीशु अंदर में नहीं है। एक उत्तम आत्मा, परमेश्वर हमको जैसा बनाया, हमको उनका रूप में बनाया, वो रूप अभी हमारा अंदर में नहीं दिखता है। हमारा हालत बिगड़ गया है और हमारा जीवन खाली हो गया है। तो इसीलिए बोलता है, जब यीशु के पास आता है तो हमारे जीवन को वो भर देता है, या दुष्ट आत्मा उसको भर देगा। दोनों में कोई भी एक तो भर देता है।
सिर्फ यीशु हमारा जीवन को भर सकता है और कुछ सुंदर बना सकता है। इधर लिखा है जगत में खाली था, कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर एक एक करके बनाते गया। बाइबल में लिखा है पहला ज्योति बनाया, उसके बाद में पानी को अलग किया, आकाश को अलग किया, पेड़ बनाया, जानवर बनाया, चिड़िया बनाया, एक एक करके बनाया। लिखा है बाइबल में एक एक दिन में कुछ 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 बनाते गया। जब बनाते गया एक सुंदर पृथ्वी बन गया था। जब प्रभु हमारा जीवन को भी सजाता है, वो एक एक करके हमारा जीवन को डाल के सजाता है, एक एक चीज। और जब एक एक चीज डालता हमारे जीवन में, हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। इसी तरह बाइबल में देखता है कि जगत पूरा खाली था। हमारा जीवन खाली रहता है जब यीशु हमारा जीवन में नहीं है। और दूसरा तीसरा चीज हम देखता है कि जगत में पूरा अंधकार था, कोई लाइट नहीं था, कोई लाइट नहीं था, मतलब कुछ दिखता ही नहीं। अंधकार, ये अंधकार नहीं जो हमारा रात का अंधकार है, ये अंधकार नहीं है, वो अंधकार कुछ दूसरा अंधकार है, घोर अंधकार जिसमें कुछ दिखता ही नहीं। क्योंकि ये जगत में ज्योति नहीं था, ये जगत में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं था, परमेश्वर से दूर में था, क्योंकि ये जगत पूरा सुनसान था। और लिखा है अंधकार को कैसा हम लोग समझ सकता है। जब हम लोग वचन में देख रहा था, एक अंधा आदमी जन्म से अंधा है, वो यीशु के पास आया। उसका कम से कम 47 साल का उम्र हो गया है। वो जब यीशु के पास आया, वो रोड का किनारे में भीख मांग रहा था, और वो भीख मांगने के समय वो सुना कि यीशु उस रास्ता से जा रहा है, तो बड़ा जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद का संतान यीशु, हम पर दया करो। जब चिल्लाने लगा, लोग उनको मना किया, मत आवाज मत करो। लेकिन लिखा है, बाइबल में लिखा है कि और जोर से वो चिल्लाने लगा। वो और जोर से चिल्लाने लगा, मतलब वो चाहता था अंधकार में नहीं रहने के लिए। एक अंधा आदमी खाली जानता है अंधकार क्या है। अगर आपका दोनों आंख नहीं है, आप तब समझ सकेगा अंधकार क्या चीज है, तब तक आप नहीं समझ सकेगा। यह व्यक्ति ने चुपचाप नहीं था, बड़ा जोर से चिल्लाने लगा, जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद का संतान यीशु, हमारा ऊपर में दया करो। और बाइबल में लिखा है कि यीशु खड़ा हो गया, उसके लिए ठहरा था, बड़ा जुलूस में जा रहा था, बड़ा भीड़ में था, लेकिन ये अंधा आदमी का आवाज सुन के यीशु खड़ा हो गया। हमारा बोलने का मतलब है, जन्म से जो अंधा है वो समझ सकेगा अंधकार क्या है, हम लोग समझने नहीं सकता है। प्रभु हम लोग को सुंदर आंखों दिया है, हम लोग सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुंदर लगता है, इसलिए हम लोग के लिए अंधकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये दृष्टि हमारा प्रभु ले लेगा, हम जान सके अंधकार क्या है। वो दुनिया अलग दुनिया है, वो दुनिया अलग है, उसमें कोई सुंदरता नहीं है, कोई मजा नहीं है। आप जो भी खाना, जो भी पीना, सिर्फ इधर ही आपको चाखने के लिए मिलेगा। आपका बंधु लोग क्या है, कैसा दिखता है, कौन कैसा दिखता है, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप पूरा अंधकार में है। लेकिन इसलिए लिखा है पहला वचन में, जैसा उधर लिखा है, परमेश्वर पहला बोला ज्योति होना है, लेट देयर बी लाइट, ज्योति प्रकाश होना है। पहला चीज परमेश्वर डालता है कि ज्योति होना है। हमको पहला दिखना है कि क्या हो रहा है। तो परमेश्वर जब ये जगत को बनाया, जब पूरा उलट पुलट था, तो परमेश्वर इसको सजाने लगा, और सजाने के बाद एक सुंदर बगान बनाया, तब मनुष्य को बनाया। और लिखा है, बाइबल में लिखा है, मनुष्य को अपना रूप में बनाया। और जब मनुष्य को अपना रूप में बनाया, लिखा है परमेश्वर का जैसा चरित्र मनुष्य के अंदर में रखा है। परमेश्वर जैसा स्वर्ग राज में राज्य करता है, स्वर्ग में, स्वर्ग का राजा वही है। ये धरती पर मनुष्य को रखा, उनको सृष्टि करके बना के इधर रखा है राज्य करने के लिए। और हम लोग जानता है परमेश्वर उनका आत्मा, उनका चरित्र, उनका जैसा मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य को राज्य करने के लिए। लेकिन हम लोग बाइबल में पढ़ता है, ये सब चीज को हम बिगाड़ दिया है। और परमेश्वर ये सब को फिर से सजाने के लिए हम लोग देखता कैसा यीशु आया था। इसीलिए हम लोग देखते हैं, जब पहला बिगड़ गया था, परमेश्वर मने गुस्सा से
ये पूरा संसार को पूरा पानी से डुबा दिया था एक बार, नोआ का समय में पूरा नष्ट कर दिया था। फिर मनुष्य फिर जब बढ़ने लगा और पाप जब बढ़ने लगा तो हमारा संसार का चरित्र ठीक नहीं रहता, चित्र ठीक नहीं रहता है, ये सब बदल जाता है। एक दूसरा का विरोध में काम करता है, एक दूसरा के विरोध में हिंसा करता है, एक दूसरे का विरोध में मर्डर करता है, चोरी करता है। तो ये परमेश्वर का दृष्टि में ठीक नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य को ये काम के लिए नहीं बनाया, मनुष्य को अपना रूप में बनाया। तो परमेश्वर जैसा पवित्र है, मनुष्य को बताया कि उस तरह तुम भी पवित्र रहना है, लेकिन मनुष्य पाप में गिर के बिगड़ते गया। और इसीलिए यीशु 2000 साल आगे इधर आया था जगत में। जब यीशु इस जगत में आया था, हम लोग देखते हैं यीशु कैसा फिर से ये जगत को फिर से सजाना शुरू किया। और हमारा इतिहास में हम देखता है, हमारे कैलेंडर में जब हम देखता है, हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो पूरा 2 भाग हो गया है, बीसी और एडी करके है। बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट, और एडी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, वो 2 भाग हम लोग इतिहास में पढ़ता है। तो यीशु आने का आगे ये जगत का हालत क्या था, हम वही बात आपको बताता है। परमेश्वर ने सुंदर बनाया, लेकिन मनुष्य इसको बिगाड़ते गया, मनुष्य उसको बिगाड़ते गया, और उसका ऐसे हो गया। हम लोग जानते हैं कि पाप बढ़ते जाता है, कमता नहीं, क्योंकि पाप को हटाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, पाप का इलाज के लिए कोई दवाई नहीं था, पाप को मिटाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए यीशु को आना पड़ा। हमारा कैलेंडर दिखाता है 2022 जो है वो साल जब यीशु आया था और फिर से ये जगत को सजाना शुरू किया। यीशु वही काम के लिए आया, वही परमेश्वर है, वो मनुष्य के बीच में आके हमारा जगत को, हमारा संसार को फिर से सजाना शुरू किया। और जब सजा के हम लोग देखते हैं यीशु जब तक इधर था वो लोग को और एक दूसरा प्रकार का बात बताता था, ऐसा नहीं ऐसा होना, वैसा नहीं ऐसा होना, उधर नहीं इधर होना। यीशु उनको बता रहा था। इसलिए उस समय का शास्त्री लोग, पुजारी लोग जो था उस समय में, उनको पसंद नहीं लगा। उनका जो हालत था, उनका जो रहने का ढंग था, उनका जो सब काम करने का जो ढंग था, उनको वही पसंद था। और यीशु आके जब सजाने लगा, उनको पसंद नहीं है। लेकिन यीशु ये जगत का सृष्टि करता है, उसका सृष्टि को फिर से वो सजाने लगा, फिर से बनाने लगा। और उसको बनाने के समय में लोग को पसंद नहीं लगता है, क्योंकि हमारा खुद का काम ठीक नहीं है। जब हमारा काम ठीक नहीं है, हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है, हमारा जीवन जब ठीक नहीं है, अच्छा चीज को हमको पसंद नहीं लगेगा। हमको अच्छा चीज जब पसंद लगेगा जब हम अच्छा जीवन बिताने चाहता है। जब ये बुरा जीवन हमको पसंद नहीं लगता है, हम अच्छा देखने चाहता है, तब हम अच्छा बन सकता है, या हम वो बुरा में रह जाएगा। यीशु वही करने के लिए आया। और हम अपने बाइबल में देखता है कि जैसा नया नियम में आता है, उधर पेंटिकोस्ट का दिन में यीशु ने उसका आत्मा को भेजा। इधर हम देखते हैं जब सब बिगड़ गया था, देखता है कि परमेश्वर का आत्मा, उधर ही लिखा 2 अध्याय में, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था ये जगत के ऊपर में, सुन के ऊपर में, अंधकार के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, जगत के अंदर में एक हिसाब किताब लाने के लिए। आज भी मंडली के अंदर में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मंडली के अंदर में भी परमेश्वर हम लोग का जीवन को सजाने चाहता है। हम लोग जो सोचता है वो ठीक नहीं है, हम लोग जो चाहता है कभी कभी वो ठीक नहीं है। सिर्फ वो ही जानता हमारा जीवन का क्या अच्छा है, क्या ठीक है। इसलिए पवित्र आत्मा ने परमेश्वर हमको दिया है हमारा जीवन को सजाने के लिए, हमारा जीवन में ऑर्डर लाने के लिए। क्योंकि हमारा जीवन में ऑर्डर नहीं है, हमारा जीवन ठीक नहीं है, हमारा हिसाब किताब ठीक नहीं है। जब वो आता है वो हमको सिखाता है कैसा चलना, कैसा नहीं चलना। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, बोलता अनेक बात हम आपको सिखाना है,
लेकिन आप लोग समझना मुश्किल है, अभी समझना आप लोग का मुश्किल है। लेकिन हम जब जाएगा, हम और एक जन को भेजेगा आपको मदद करने के लिए, मददगारी जो बोलता है, आपका हेल्पर को भेजेगा। पवित्र आत्मा आके आपको सिखाएगा कैसा क्या करना, वो धीरे धीरे सिखाता है। हम लोग को एक साथ में कुछ सीखने नहीं सकता है। जैसा हम लोग स्कूल जाता है, 1 क्लास से 2 क्लास, 2 क्लास से 3 क्लास, 3 क्लास से 4 क्लास हम लोग जाता है, उसी तरह हमारा जीवन को सजाने में भी परमेश्वर हमको धीरे धीरे उठाता है। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में पाप माफ हो जाता है। जैसा हम माफी मांगता है, यीशु ने तुरंत हमारा पाप को माफ कर देता है। लेकिन हमारा चरित्र जो है एक दिन में नहीं बदलता है, उसके लिए समय लगता है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम मिट्टी से बना हुआ है। हमारा माइंड जो है पूरा बिगड़ गया है, हमारा माइंड पूरा बिगड़ गया है, उसको सजाने के लिए समय लगेगा। आप जानते हो, जब परमेश्वर यहूदी लोग को मिस्र देश से बाहर लाया, एक ही दिन में ला दिया बाहर, एक ही दिन में बाहर ला दिया। लेकिन मिस्र देश को इजरायली लोग थे, यहूदी लोग का अंदर से निकालने के लिए 40 साल लगा। 40 साल एक रात में निकाल के ला दिया बाहर। जब आप पहला आप जो भी धर्म करता था, आप जो भी कर्म करता था, आप जो भी पूजा करता था, आप जो भी मानता था, जिस दिन आप बोला हाँ हम यीशु पर विश्वास करता है, यीशु का खून से हमारा पाप माफ होता है, यीशु ही जीवन है, तो जब हम उस तरह गवाही दिया और यीशु को बुलाया, तो यीशु हमारा जीवन में आके हमारे जीवन को एक ही दिन में बदल दिया। एक ही मिनट में काम हो जाता। पाप माफी होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 मिनट में पाप माफ हो जाता है। लेकिन हमारा चरित्र को सजाने के लिए समय लगता है। हर दिन पवित्र आत्मा हमारा जीवन को सजाता है, हर दिन कुछ ना कुछ डालता है। और जो ज्यादा बिगड़ गया उसका ज्यादा समय लगता है सजाने के लिए, जो थोड़ा बिगड़ गया है जल्दी सजा जाता है। लेकिन हम बनता है, जब हम पूरा बन जाएगा तो हमारे लिए स्वर्ग राज का दरवाजा खुला है। हम जब बन जाएगा, हमको बनाने के लिए इधर कोई मेस्त्री आया है, उसका नाम होता पवित्र आत्मा। जब हम उसको बुलाता है, प्रभु हमारे जीवन में आ जाओ, मतलब हम उनको हमारा जीवन को सजाने के लिए उनको हम अपना जीवन हाथ में देता है। जैसा बाइबल में लिखा है, हम मिट्टी है, वो कुम्हार है, वो मिट्टी को लेके कुम्हार जैसा बनाता है सुंदर पात्र। ऐसे हमारा जीवन को जब हम यीशु के हाथ में दे देता है, एक सुंदर पात्र वो बनाता है। हम जानता है जब मिट्टी में थोड़ा कंकर रह जाएगा, पत्थर रहेगा, तो उसमें छेदा हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है। कोई चीज तो रहता है जो ठीक नहीं, उसको निकालना पड़ता है, तब सुंदर से बनता है। हमारा जीवन हमारा मालिक का हाथ में जब हम दे देता है, हम मिट्टी का जैसा, जब हम जितना नरम होगा, जितना समर्पण करेंगे, इतना उनको आसान है उनको बनाने के लिए। और जब हमारा जीवन को वो जब बनाएगा, सजाएगा, जब काम पूरा हो गया, आप और हम पूरा यीशु का जैसा दिखेगा। और वो काम होता है पवित्र आत्मा का काम, जो हमारे जीवन को सजाने के लिए। इधर लिखा है, वही 2 पद के अंदर से हम सब बोलते जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा ये जगत पर, ये अंधकार जगत पर, निराकर जगत पर, खाली जगत पर मंडराता था और चारों तरफ घूमने का जैसा, एक चिड़िया जैसा उड़ता ऊपर में, उसी तरह हम लोग को समझने के लिए मिलता है। उड़ता है और देखता किधर उतरेगा। जब हम लोग अपना जीवन को समर्पण कर देता है, प्रभु हमको माफ कर दो, प्रभु हमारा जीवन अच्छा होना है, हमारा बुरा जीवन अच्छा होना है, हम आपके पास समर्पण करता है। जब हम समर्पित होता है तो पवित्र आत्मा आके हमारे जीवन को सजाना शुरू करता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत दिन का काम है। हर दिन हम सुधरते जा रहे हैं, हर दिन कुछ नया काम हो रहा है। हम लोग का घर का पीछे में एक बिल्डिंग बना रहा है। आप जानते कितना दिन से वो लोग लगा है वो बिल्डिंग बनाने में। पहला पत्थर लेके आएगा, बालू लेके आएगा, सीमेंट लेके आएगा, खोदा खोदी करेगा, एक एक करके पत्थर रखता है,
एक एक करके पत्थर रखता है, उसको नापता है, उसको सीधा है कि नहीं देखता है, वो सब देखते कि वो लोग सजा के एक बिल्डिंग को बनाता है। उसी तरह आप और हम भी एक बिल्डिंग का तरफ है। परमेश्वर ने बनाता है और मिस्त्री होता है पवित्र आत्मा। जब हम अपना जीवन को समर्पण करता है, पत्थर अगर ठीक से समान है तो ज्यादा काम नहीं लगेगा, आसान से हो जाता है। लेकिन अगर पत्थर हबड़ा कबड़ा है तो उसको कुल्हाड़ी लेके उसको बनाना पड़ता है। एक 3 दिन आगे एक भाई एक घर बनाने का दीवार बना रहा है, तो हमको बुलाया था प्रार्थना करने के लिए। हम देखा उधर पत्थर सब गिरा है, एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी लेके वो पत्थर को साइज कर रहा है, क्योंकि पत्थर इधर उधर हबड़ा कबड़ा हो गया है, उसको बना रहा है। और जब उसको थोड़ा प्लेन बना देगा, उसको लेके ठीक जगह में रखने से वो सीधा से रहेगा, वो दीवार सीधा से उठेगा, वो घर सीधा से होगा। अगर हबड़ा कबड़ा हो गया, आपका मसाला ज्यादा लगेगा और दीवार भी टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमको बनाता है। तो परमेश्वर भी उसका आत्मा को भेजा हमारा जीवन को सजाने के लिए। जब हमारा जीवन सज जाएगा तो हम तैयार हैं वो घर जाने के लिए। प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए, और वचन को धन्यवाद देता है कि आत्मा मंडराता है। अभी आपका पास में, आप जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपका जीवन में, आपका जो घर में आत्मा मंडराता है, काम करने के लिए कोशिश करता है, चाहता है, वो चाहता है आपका घर में, आपका जीवन में काम करने के लिए। आप उनको मौका देना है, आप उनको आह्वान करना है, आप उनको निमंत्रण करना है। जब हम निमंत्रण करता है तो काम होता है। लिखा है जब परमेश्वर को उपस्थिति में रहता है, हमारा पूरा जीवन वो सजाना शुरू करता है और तब हमारा जीवन बदल जाता है। एक जवान व्यक्ति ने यीशु के पास आया था। एक जवान लड़का आया था, बहुत धनी व्यक्ति है, और आके बोलता, उत्तम गुरु, हमको क्या करना पड़ेगा अनंत जीवन पाने के लिए? तो यीशु एक बात उनको बोला है, आप हमको उत्तम क्यों बुलाता है, हमको गुड क्यों बुलाता है? कोई गुड नहीं है, परमेश्वर छोड़ के कोई गुड नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। हम लोग सब कोई कुछ ना कुछ हबड़ा कबड़ा है पत्थर। हमारा जीवन में समान नहीं है, हमारा जीवन में ऊंचा नीचे है, बंका टेढ़ा तोड़ा है। हमारा जीवन को सजाना है। यीशु बोला, हमको क्यों गुड बुलाता है? गुड जगत में कोई नहीं है, कोई गुड नहीं है। सब, उसका मतलब गुड नहीं होने से तो बैड है ना। हम सब बैड है, लेकिन बैड व्यक्ति को लेके परमेश्वर गुड बनाता है, इसलिए दरकार है। और इसीलिए जब हमारा जीवन उनका हाथ में देता है, वो हमारा जीवन को सजाना और बनाना शुरू करता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। जब हम प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हमारा सब कुछ बदल जाता है। हम बहुत कुछ निकाला, लेकिन उसको सब बोलने के लिए अभी समय नहीं है। जब प्रभु को उपस्थिति में हम जाता है, आप देखिए प्रेरितों का किताब में आप देखते 3 अध्याय में उधर एक काम हुआ है, 4 अध्याय में एक काम हुआ है। उधर लिखा है कि प्रभु यीशु का 2 शिष्य लोग, वो लोग मंदिर जा रहा था। मंदिर का फाटक का पास में एक जन्म से लंगड़ा बैठा है, वो भीख मांग रहा है। और जब भीख मांग रहा है, ये लोग उनको देख के बोला है, पतरस उनसे बात किया और बोला है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा पास जो कुछ है हम आपको दे रहे हैं। और उसको क्या दिया है? बोला, यीशु मसीह के नाम से उठो और चलो। और उसका हाथ जब पकड़ा, वो लंगड़ा ने खड़ा हो गया और चलने लगा, फिर कूदने लगा और मंदिर का तरफ गया था। उसी तरह हुआ था। लिखा है जब पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और बोला यीशु के नाम में उठो, वो उठ गया था और चलने लगा। तो क्या हम लोग देखते हैं, ये 2 शिष्य लोग, जब भीड़ पूरा देखा और शास्त्री लोग, फारसी लोग, पुजारी लोग, वो लोग जब देखा तो उनका विरोध में बोलने लगा, तुम ऐसा काम क्यों करता है, विश्राम का दिन में क्यों करता है? फिर एक बात उधर बोलता है, वो लोग बोले ये लोग ये सब किधर से पाया है? ये लोग मछली पकड़ने वाला है, ये लोग अनपढ़ है, ये ज्ञान वो लोग किधर से पाया है? उधर एक अच्छा पद लिखा है, वो लोग जान गया
अरे ये लोग तो यीशु के साथ था, ये लोग यीशु के साथ था, इसीलिए उनका बात भी वैसे है, इसलिए उनका काम भी ऐसा है। वो लोग देखा कि ये लोग यीशु के साथ था, तो लोग हमको पहचान सके कि हम कौन है। और हमारा द्वारा प्रभु यीशु काम करता है, हमारा द्वारा काम करता है। जब हम उनका साथ में रहता है तो हमारा काम भी बदल जाता है। आप जानते, जब यीशु का बेचार हो रहा था और बेचार होके उसको क्रूस पर टंगा दिया था, हम लोग को मालूम है, जब बेचार हो रहा था तो प्रभु यीशु का एक शिष्य, पतरस बोल के उसका नाम है, वो जब जाके उधर उधर घूम रहा था तो एक छोटा लड़की ने बोला ये व्यक्ति भी यीशु के साथ था। बोला नहीं नहीं, हम नहीं था। वो डर गया था, बोला हम नहीं था। 3 बार उनको पूछा था, तुम भी यीशु के साथ था, क्योंकि तुम्हारा भाषा बताता है कि तुम यीशु के साथ था। उसका भाषा क्या था? मछली पकड़ने वाले का भाषा क्या होता है? हम लोग का जैसा भाषा नहीं, उनका भाषा अलग प्रकार का है। वो लोग का भाषा ठीक नहीं रहता है, वो लोग उल्टा पुल्टा बात करता है, गालियां देता है, बड़ा जोर से बात करता है। लेकिन ये लोग 3.5 साल यीशु के साथ था करके उनका भाषा बदल गया। आप भी जब यीशु के साथ रहता है आपका भाषा बदल जाएगा। एक मछली पकड़ने वाला अनपढ़ का भाषा को यीशु के पास चलने द्वारा भाषा बदल गया। बाहर का लोग देखा और बोला उनका भाषा बताता है कि वो यीशु के साथ था, यीशु का बंधु है, यीशु का एक शिष्य है, क्योंकि उसका भाषा बताता है। उसी तरह हम लोग भी, जब हम लोग प्रभु का साथ चलता है, हमारा भाषा बदल जाएगा, हमारा रूप बदल जाएगा, हमारा चरित्र बदल जाएगा, जितना हम उनका साथ चलता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। लिखा है कि वो लोग जान गया कि ये व्यक्ति लोग यीशु के साथ था। आपका भी बंधु लोग जो है, आपका जीवन जब देखिए कैसा बदल गया है, वो लोग बोले ये कैसा बदल गया है, तब वो लोग जानेगा ये यीशु का साथ था, ये यीशु का वचन को पालन करता है, ये यीशु को प्रेम करने वाला व्यक्ति है, ये यीशु को का वचन में चलने वाला व्यक्ति है, इसलिए उनका जीवन बदल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद आज का वचन के लिए, कि प्रभु आज वचन द्वारा दिखाता है कि जब यीशु हमारा जीवन में नहीं है तो हमारा कोई आकार नहीं रहता है, हमारा कोई चरित्र नहीं रहता है, हमारा बुरा चरित्र होता है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बुरा काम कर सकते हैं, कुछ भी उलट पुलट काम कर सकता है, क्योंकि हमारा अंदर ठीक नहीं है, निराकर है, खाली है। खाली जीवन में क्या होता है? खाली आवाज होता है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं। एक खाली डब्बा में आप मारने से उसमें खाली आवाज होगा, उसमें कुछ है ही नहीं। उसी तरह खाली रहता है। और अंधकार, जब हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ है, हम अपना बंधु को भी नहीं पहचान सकता है, हम अपना भाई बहन को नहीं पहचान सकता है, अच्छा व्यक्ति लोग को हम पहचान नहीं सकता है, क्योंकि हम अंधकार में रहने का आदत है। लेकिन हम जब यीशु के पास आता है तो यीशु बोला है हम जगत का ज्योति है, और वो जगत का ज्योति के पास आने से हमारा जीवन भी ज्योति से भर जाता है, हमारा अंधकार दूर होता है, हम देख सकता है, हम पहचान सकता है, हम जान सकता है क्या सही है क्या भूल है। प्रभु ये वचन द्वारा आज हम लोग को आशीष देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद।